Assalamu alaikum dear students, welcome back to our channel Math Kitchen Recipes. Our today topic is from Mayer theory, and we are going to prove this result comprising 5 parts. The theorem statement is as follows. Let f and g be bounded measurable functions. These are the given bounded measurable functions defined on a set E of finite measure. It means the set ये जो function है ये defined है किस पे, set E पे, जिसकी measure क्या है, finite. It means measure of E आपके पास है finite, less than इन्फिनिटी. फाइनाइट है तो डेफिनेटली लेस देन इन्फिनिटी होगा. एफ और जी दोनों बाउंडेड फंक्शंस हैं. अब हमने ये शो करना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई से दो अगर आप रियल नंबर्स लेते हैं और अगर आप फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट जो है वो बाहर रह जाता है. इंटेग्रल ओवर ई ऑफ फंक्शन एफ प्लस बी इंटेग्रल ओवर ई ऑफ फंक्शन जी बन जाता है. इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास इफ़ एफ इज़ इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई. ए स्टैंड्स फॉर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ए स्टैंड्स फॉर ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई. देन अगर दो फंक्शंस आपके पास इक्वल हैं किसी भी सेट ई पे, तो आपने ये शो करना है कि इनके इंटेग्रल अगर आप ओवर ई कैलकुलेट करें तो वो तब भी इक्वल ही होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है, अगर एक फंक्शन दूसरे से छोटा है तो उसका छोटे वाले का जो इंटेग्रल है वो भी छोटा होगा, बड़े वाले का इंटेग्रल बड़ा होगा. इसके बाद है कि अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन बिटवीन लाई करता है अल्फ़ा और बीटा के, इसके बाद अगर आप इसका इंटेग्रल लेते हैं तो हमें ये पता है कि जो हम इंटेग्रल लेते हैं वो लेते हैं हम इंटेग्रल ओवर ई इंटेग्रल ओवर ई. जो फंक्शन है आपके पास लेफ़्ट साइड पे देखें तो अल्फ़ा है और यहाँ पे आपने किसका इंटेग्रल लिया है, इंटेग्रल ओवर ई. मतलब आप पूरे थ्रू आउट द फंक्शन आप इंटेग्रल अप्लाई करने लगे हैं तो आपको ये पता है इसका जो इंटेग्रल होता है अल्फ़ा टाइम्स मेजर ऑफ ई आ जाता है. मतलब जिस सेट पे इंटेग्रल डिफाइंड होता है उसकी मेजर साथ में आ जाती है. इसी तरह से आपके पास बीटा टाइम्स मेजर ऑफ ई आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स का इंटेग्रल एज इट इज़. मतलब अगर कोई फंक्शन जो है वो दो वैल्यूज़ के इन बिटवीन है तो उनका इंटेग्रल भी उन दोनों वैल्यूज़ के इन बिटवीन ही लाई करेगा. इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास मॉड के लिए प्रॉपर्टी है कि अगर पूरे के पूरे फंक्शन पर मॉड अप्लाई कर दिया जाए, इंटेग्रल ओवर ई एफ, इंटेग्रल ओवर ई फंक्शन एफ मौजूद है, मॉड अप्लाई कर दें तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा अगर आप इस मॉड को अंदर अप्लाई कर दें, एफ मॉड ओवर ई. मतलब अगर मॉड को अंदर अप्लाई कर जाते हैं तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाता है. नेक्स्ट है इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट मेजरेबल सबसेट्स ऑफ ई. ये दोनों किस तरह के सेट्स हैं, डिसजॉइंट हैं. तो आपने ये शो करना है इंटेग्रल ओवर ए यूनियन बी अगर आप कैलकुलेट करें तो आप इन दोनों का सेपरेट इंटेग्रल लें और बाद में सम कर लें, या फिर पहले दोनों सेट्स का यूनियन लें और बाद में एफ़ का इंटेग्रल फाइंड आउट करें तो बात एक ही होती है. इसका प्रूफ देखें ज़रा. पहली प्रॉपर्टी आपने होल्ड करनी थी. पहली प्रॉपर्टी थी आपके पास कि इंटेग्रल ए एफ प्लस बी जी अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये इज़ इक्वल टू आएगा ए टाइम्स इंटेग्रल ओवर ई एफ प्लस बी टाइम्स इंटेग्रल ओवर ई जी. अब देखें ये आपने रिज़ल्ट प्रूफ करना है. ए और बी जो हैं वो दोनों कोई से दो रियल नंबर्स हैं, तो अगर हम पहले वाला इस इंटेग्रल को लेके शो करवा दें कि ये इसके इक्वल है तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि बी वाला इंटेग्रल भी सेम इसी पैटर्न पे बिहेव करेगा. अब आपके पास ए जो है, ए और बी दोनों पे कंडीशंस थी कि वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, मतलब आर से बिलोंग करते हैं. इसका मतलब कि रियल नंबर्स में या तो ज़ीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं या फिर नेगेटिव इन नंबर्स होते हैं. तो हम नेक्स्ट केसेस में मूव कर जाते हैं. हम पहला केस ये कर रहे हैं इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो.
उससे पहले अगर हम देखें दोनों तरफ ए को 0 अप्लाई करें, इस साइड पे 0 अप्लाई किया, इस साइड पे 0 अप्लाई किया, तो ये इंटेग्रल 0 एफ इज़ इक्वल टू 0 टाइम्स इंटेग्रल ओवर एफ आ गया, तो ये पूरे का पूरा 0 हो जाता है, 0 इज़ इक्वल टू 0 आ जाता है। इट मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये सेटिस्फाई कर गई कब, जब आप ए को 0 से रिप्लेस कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट केस देखें, अगर ए को आप पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, इफ ए इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर ग्रेटर दैन 0 है तो आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी फंक्शन के लिए हम एक सिंपल फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। हमने कह दिया लेट्स आई बी ए सिंपल फंक्शन। सिंपल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो जिस सेट पे आप डिफाइन करते हैं उसमें से किसी एक वैल्यू को पिक करता है, सच दैट एफ इज़ लेस दैन इक्वल टू साई। अब आपको पता है कि जब भी आपने एफ लेस दैन इक्वल टू साई लगाते हैं या कोई भी फंक्शन फाई लगाते हैं, एफ जब भी लेस होता है तो आप कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, इन्फीमम अप्लाई करते हैं। इसका मतलब जब आपके पास एफ लेस दैन इक्वल टू साई है और ए आपके पास पॉजिटिव कांस्टेंट है, जब आप इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, इनइक्वालिटी आपकी चेंज नहीं होगी। क्योंकि आपको ये पता है कि साई जो है वो एक सिंपल फंक्शन है, अगर आप उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब भी वो क्या रहेगा, एक सिंपल फंक्शन ही रहेगा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ लिबैग इंटेग्रल ऑफ बाउंडेड फंक्शन, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर जो लिबैग इंटेग्रल होता है बाउंडेड फंक्शन का, उसमें क्या होता है कि किसी भी फंक्शन का जो इंटेग्रल होता है वो अपने इन्फीमम के इक्वल आता है। इंटेग्रल ओवर ई ए एफ, और एफ को अगर आप सिंपल फंक्शन से रिप्लेस कर दें और साथ में हम इन्फीमम अप्लाई करते हैं, जब भी हम इन्फीमम अप्लाई करते हैं जिस फंक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे फंक्शन की जगह पे ए एफ पूरे का पूरा यूज़ होगा, तो हम कह देते हैं ए एफ इज़ लेस दैन इक्वल टू ए साई। तो ये जो a है यहाँ पे, ये वाला a, ये आपको पता है ये कांस्टेंट है, हमने उसको इंटेग्रल से बाहर निकाल दिया। इसी तरह से इन दोनों पे जो इनइक्वालिटी है a, इन दोनों से हमने डिवाइड भी कर दिया क्योंकि a पॉजिटिव था, तो इनइक्वालिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं आया। रिमेनिंग आपके पास इंटेग्रल ओवर ई साई रह गया। अब हमें ये भी हमने बाउंडेड फंक्शन में पढ़ा हुआ है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पूरे का पूरा इस वाले एक्सप्रेशन के इक्वल आता है, तो हमने उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। इन्फीमम जो होता है वो इंटेग्रल ओवर ई एफ के इक्वल आता है। मतलब हमारे पास इसकी ए अगर पॉजिटिव है तो तब ये केस क्या कर गया, होल्ड कर गया, दिस साइड इज़ इक्वल टू दिस साइड आ गई। अब आप देखें, हम नेक्स्ट इसका केस लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या है कि अगर ए जो है वो नेगेटिव है, अगर ए लेस दैन 0 है, तो हमने अगेन एक सिंपल फंक्शन डिफाइन कर दिया, लेट फाई बी ए सिंपल फंक्शन सच दैट। अब की बार हमने क्या कहा कि एफ इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू साई, और साथ साथ क्या गिवन है, ए इज़ लेस दैन 0। अब आपने कौन से फंक्शन के लिए हम चेक कर रहे हैं, हम ए एफ के लिए चेक कर रहे हैं, तो ए नेगेटिव है, अगर ये इस इनइक्वालिटी से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एफ जो है इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस दैन इक्वल टू ए फाई आ जाएगा। तो यही एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है, ए एफ लेस दैन इक्वल टू ए फाई, ए लेस दैन इक्वल टू ए फाई, ये आपने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए, सिंस फाई इज़ अ सिंपल फंक्शन सो ए फाई इज़ आल्सो अ सिंपल फंक्शन। मतलब सेम प्रीवियस वाली लॉजिक हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमने ए पॉजिटिव के लिए यूज़ की थी वही हम ए नेगेटिव के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से सो बाय डेफिनेशन ऑफ लिबैग इंटेग्रल ऑफ बाउंडेड फंक्शंस। अब आप कहेंगे कि दोबारा हमने इन्फीमम क्यों अप्लाई किया, क्योंकि जब आपने ए से मल्टीप्लाई किया तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। मींस यहाँ पे जो ए एफ था वो क्या हो गया, लेस दैन इक्वल टू ए फाई हो गया, इसलिए दोबारा हमने इन्फीमम सेम उसी पैटर्न पे अप्लाई किया। तो इसके बाद देखिए, अब आपको पता है कि आप केस कौन सा कर रहे हैं, ए इज़ लेस दैन 0, ए नेगेटिव वाला केस कर रहे हैं। जब आप ए को बाहर निकालेंगे और दोनों साइड्स पे ए को डिवाइड करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी है जो ग्रेटर दैन इक्वल टू थी, ये लेस दैन इक्वल टू में कन्वर्ट हो गई। इट मीन्स आपके पास क्या आ गया, एफ क्या आ गया, ग्रेटर दैन और इक्वल टू फाई आ गया। तो आप इसको लिख सकते हैं, इंटेग्रल ओवर ई ए एफ मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है इज़ इक्वल टू ए टाइम्स, आपको पता है अगर एफ ग्रेटर दैन इक्वल टू फाई हो जाए तो आप कौन सी डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, सुप्रीमम वाली। तो हमने लिख दिया सूप एफ इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू फाई इंटेग्रल ओवर ई फाई, जो सिंपल फंक्शन आप डिफाइन करते हैं उसका इंटेग्रल आ जाता है। ये आपने क्यों किया, क्योंकि आपके पास अगर ए नेगेटिव था तो हमें पता है अगर सी नेगेटिव हो और सी ए पे आप इन्फीमम अप्लाई करें और जब कांस्टेंट बाहर आता है तो आपका जो इन्फीमम है वो
रिवर्स हो जाता है। अगर इन्फीमम हो तो सुप्रीमम में चेंज हो जाता है, अगर सुप्रीमम हो तो इन्फीमम में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा इन्फीमम था, हमने कांस्टेंट नेगेटिव वाला बाहर जब यहाँ पे निकाला तो जो इन्फीमम था वो किस में चेंज हो गया, सुप्रीमम में चेंज हो गया। किस प्रॉपर्टी के तहत, ये वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, अगर आप देखें तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, आपको पता है ये वाला पूरा एक्सप्रेशन इस पूरे इंटेग्रल के इक्वल होता है, उसकी जगह पे हमने वो वाली वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो इट मीन्स तीनों केसेस में आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन होल्ड कर गया। जब ये वाला एक्सप्रेशन होल्ड कर गया तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो होल्ड कर गई। अब देखें, आपने ये शो करना था कि ए एफ प्लस बी जी इज़ इक्वल टू ए टाइम्स इंटेग्रल ऑफ एफ प्लस बी टाइम्स इंटेग्रल ओवर जी। अब एक ये वाली चीज़ होल्ड कर गई कि इसके इक्वल है, तो बी भी कोई कांस्टेंट है, जी कोई मेजरेबल फंक्शन है, तो डेफिनेटली ये वाली चीज़ भी होल्ड कर जाएगी। अब लास्ट में आपके पास क्या है कि आपने इन दोनों की एडिशन बतानी है कि क्या वो वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं करती। तो हमारा जो है वो एक ही रह गया इसमें कि हम देखें कि क्या जो इंटेग्रल है एफ प्लस जी एडिशन वाला इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ओवर ई एफ प्लस इंटेग्रल ओवर ई जी के इक्वल आता है कि नहीं आता। आपके बाद देखें आपके पास कितने फंक्शंस हैं, हमने दो फंक्शंस के सम के लिए चेक करना है ना, एक फंक्शन एफ है और एक फंक्शन जी है। तो हमने दो जो है वो सिंपल फंक्शंस डिफाइन कर दिए, लेट साई वन साई टू बी सिंपल फंक्शन सच दैट। एक दफ़ा हमने कह दिया कि एफ जो है वो लेस देन इक्वल टू साई वन है, दूसरी दफ़ा हमने कह दिया कि जी जो है सेकंड फंक्शन के लिए भी सेम यही प्रॉपर्टी। जब हम एफ और जी फंक्शन को सिंपल फंक्शन से छोटा करते हैं तो इट मीन्स बाद में हम क्या अप्लाई करते हैं, इन्फीमम। देन साई वन प्लस साई टू इज़ आल्सो अ सिंपल फंक्शन। आपको पता है अगर दो सिंपल फंक्शंस हो तो उनका सम भी क्या होता है, सिंपल फंक्शन ही होता है। और अगर आप इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को ऐड करें तो साई वन प्लस साई टू जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ प्लस जी। सो बाय डेफिनेशन ऑफ लिबैग इंटेग्रल ऑफ बाउंडेड फंक्शन हमने ये पढ़ा हुआ है कि इंटेग्रल ओवर ई एफ प्लस जी इज़ इक्वल टू, अब चूंकि आपने क्या किया था, एफ इज़ लेस देन इक्वल टू साई वन, जी इज़ लेस देन इक्वल टू साई टू। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ अप्लाई की, इन्फीमम ऑफ साई वन प्लस साई टू जो है अगर आप देखें तो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ प्लस जी आ गया, इंटीग्रल ओवर ई, और यहाँ पे एफ की जगह पे उसका सिंपल फंक्शन और जी की जगह पे साई टू उसका सिंपल फंक्शन आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये जो इन्फीमम है आपको पता है ये एफ और जी दोनों का इन्फीमम है साई वन प्लस साई टू। इंटेग्रल आपने लिया है और साई को साई वन साई टू आर्बिट्रेरी सिंपल फंक्शन है सबके लिए। अगर आप देखें तो ये जो इन्फीमम होता है अगर आप आर्बिट्रेरी इंटेग्रल लेते हैं तो उससे हमेशा या छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। इसलिए हमने कहा कि ये जो इन्फीमम वाला इंटेग्रल है ना, तो या तो ये इससे इक्वल होगा या फिर इससे ये छोटा होगा, क्योंकि इन्फीमम सबसे छोटा होता है। इस तरह से हम सिंपल फंक्शंस के लिए इसको अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इंटेग्रल ओवर ई साई वन प्लस इंटेग्रल ओवर ई साई टू। इसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला साइन हमने एज इट इज़ यहाँ पे लगा दिया, लेस देन और इक्वल टू। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अगेन दोनों पे सेपरेटली इन्फीमम अप्लाई कर दिया। दोनों पे अगर आप सेपरेटली इन्फीमम अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप दोनों को सेपरेटली अंदर अप्लाई करवाते हैं, तो आप देखते हैं इन्फीमम के साथ ये जो सिंपल फंक्शन के साथ इन्फीमम आप लगाते हैं वो असल में इसके इक्वल होता है और सेकंड वाले का जो है इसके इक्वल आता है। इट मीन्स फॉर रिवर्स इनइक्वालिटी। अभी देखें ये आपके पास एक इनइक्वालिटी आई है। अब आपको पता है अगर आप शो कर दें ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, तो इट मीन्स ए इज़ इक्वल टू बी आ जाता है। या फिर अगर आप शो कर दें ए इज़ लेस दैन इक्वल टू बी, बी इज़ लेस दैन इक्वल टू ए, तो आपको पता है कि इस केस में भी ए इज़ इक्वल टू बी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लेस देन इक्वल टू एक इनइक्वालिटी आई। अब आपने दूसरी इनइक्वालिटी लेनी है। पहले आपने इन्फीमम लगाया था, दूसरी इनइक्वालिटी आपके पास सुप्रीमम लगाने से आएगी। जब आपने सुप्रीमम लगाना है इट मीन्स आपने फंक्शन को क्या करना है, बढ़ा लेना है। एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू फाई वन एंड जी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू फाई टू। तो यहाँ पे हमने कह दिया फॉर रिवर्स इनइक्वालिटी लेट फाई वन फाई टू बी सिंपल फंक्शन सच दैट एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू फाई वन एंड जी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू फाई टू। इसके बाद देखें देन ये दोनों क्या हैं, सिंपल फंक्शंस हैं, दोनों का सम भी क्या होगा, एक सिंपल फंक्शन ही आएगा। और अगर आप इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को ऐड करें, एक ये वाली इनइक्वालिटी ये वाली, तो फाई वन प्लस फाई टू क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू एफ प्लस जी। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ लिबैग इंटेग्रल ऑफ बाउंडेड फंक्शन, आपको पता है अगर आप इसका इंटेग्रल लेते हैं तो आपके बार आपने f को बढ़ा लिया है, तो यहाँ पे आप कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, सुप्रीमम वाली। सुपा फाई वन प्लस फाई टू इज़ लेस देन इक्वल टू एफ प्लस जी, इंटेग्रल ओवर ये आ जाएगा। उसके बाद फाई वन प्लस
φ2। अब यहाँ पे ये लॉजिक है कि आप देखें, अगर आप किसी भी फंक्शन का सुप्रीमम लेते हैं, मतलब किसी भी इंटेग्रल का अगर आप सुप्रीमम लेते हैं, तो आर्बिट्रेरी इंटेग्रल से हमेशा या तो बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि सुप्रीमम जो है, ये वाला जो सुप्रीमम वाला इंटेग्रल है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू दिस इंटेग्रल। इसके बाद हमने दोनों पे सेपरेटली इंटेग्रल अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सुप्रीमम की तरफ चले गए, जिस तरह से प्रीवियस हमने फर्स्ट वाले पार्ट में किया, इसका सेम उन्हीं पैटर्न्स पे हम चल रहे हैं। इंटेग्रल ओवर डी एफ प्लस जी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सुप्रीमम, हमने दोनों पे बारी बारी लगा दिया। उसके बाद दोनों सुप्रीमम अंदर सेपरेटली लगा दिए। आपको पता है जब भी हम सुप्रीमम सेपरेटली लगाते हैं तो वो इस इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इन्फीमम लगाते हैं तब भी कन्वर्ट हो जाता है, सुप्रीमम लगाते हैं तब भी कन्वर्ट हो जाता है। फ्रॉम 2 and 3 वी हैव, देखें पहली इनइक्वालिटी आपके पास आई थी, ये वाला साइन था लेस देन इक्वल टू, ये वाली इनइक्वालिटी आई ग्रेटर देन इक्वल टू। दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपकी इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। इससे पहले आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी होल्ड करके आए हुए हैं, अब आपकी एडिशन में इक्वालिटी वाली होल्ड कर गई। दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करें तो आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट देखें, लेट एफ इज़ इक्वल टू जी, एफ किसके इक्वल है, जी के इक्वल। लेट एफ इज़ इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब ये है जहाँ पे फंक्शन जो है जिन पॉइंट्स में मेजरेबल नहीं होता उनकी मेजर क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। मतलब ऑलमोस्ट का मतलब तमाम पे मेजरेबल होना नहीं ज़रूरी नहीं होता, कि जितने भी उसके पॉइंट्स हैं तमाम पे मेजरेबल हों। ए स्टैंड्स फॉर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसका मतलब ये होता है कि जिन पॉइंट्स पे अगर वो मेजरेबल नहीं है तो उन तमाम की जो मेजर है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इसके बाद देखें एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई। तो अगर आप जी को जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ, एफ इज़ इक्वल टू जी है ना, तो जी को इस तरफ ले आएँ तो एफ माइनस जी क्या आ जाएगा, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने कह दिया एफ माइनस जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई। अब आपके पास एफ माइनस जी फंक्शन आ गया, तो हमने कह दिया लेट्स आई बी ए सिंपल फंक्शन सच दैट, इस बार आपने क्या कहा कि एफ माइनस जी क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू साई। जब आपने फंक्शन को छोटा लिया इट मीन्स आप क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, इन्फीमम ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब एफ माइनस जी किसकी इक्वल था, ज़ीरो की इक्वल। हमने कह दिया कि साई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई। आपको पता है अगर सिंपल फंक्शन पॉजिटिव होता है तो उसका इंटेग्रल भी हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके बाद हमने लिया था कि फंक्शन ये वाला जो है ये लेस देन इक्वल टू है, तो नेक्स्ट हमने इन्फीमम अप्लाई कर दिया। इंटेग्रल ओवर साई, इंटेग्रल ओवर ई, और किस फंक्शन का, साई का ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब अगर आप देखें दिस इम्प्लाइज इंटेग्रल ओवर ई एफ माइनस जी इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जब आपका ये देखें ना ये वाला साई जो है, जब आपने इस पे ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो लगा दिया तो ये जो साई था ये इससे बड़ा था, ये इटसेल्फ ज़ीरो था। इसका मतलब है ये भी क्या आ गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली लेट फाइव बी ए सिंपल फंक्शन सच दैट। अब उसके बाद आपने क्या लिया, एफ माइनस जी क्या लिया, ग्रेटर दैन इज इक्वल टू फाइव। मतलब आपके पास अभी एक इनइक्वालिटी आई है, एक इनइक्वालिटी आई है ना। दूसरी लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर सुप्रीमम अप्लाई करेंगे। सुप्रीमम के लिए हमने क्या किया, एफ माइनस जी ग्रेटर दैन इक्वल टू फाइव, इंटेग्रल ओवर ये फाइव इज लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो। अब जब ये होल्ड कर रहा है तो जब आप सुप्रीमम को ख़त्म करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो इंटीग्रल ओवर ये एफ माइनस जी लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो आ गया। फ्रॉम 5 and 6 इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो एक ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है और एक लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है। इट मीन्स आपके पास क्या आ गई, इक्वालिटी। अभी पिछला रिजल्ट आपने किया है कि अगर आपके पास इंटीग्रल ओवर आपने किया है ना, अगर आपके पास इंटीग्रल ओवर ई हो और एफ माइनस जी हो और ये आपके पास ज़ीरो के इक्वल है तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। इंटीग्रल ओवर ई एफ और माइनस इंटीग्रल ओवर ई जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब एक जी को आप इस तरफ ले गए तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। थर्ड वाला इसकी रिजल्ट देखें, लेट एफ इज़ लेस दैन इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई। सो अगर आप इस तरफ एफ को ले आए, जी माइनस एफ इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई। अब जब आपके पास जी माइनस एफ एक फंक्शन आ गया, आपने एक सिंपल फंक्शन डिफाइन किया, लेट साई बी ए सिंपल फंक्शन सच दैट इंटीग्रल ओवर ई साई इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो। मतलब आपने जब इसका इंटीग्रल लिया ना तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अगर आप इसका इंटीग्रल लेंगे इस तरफ भी लेंगे तो ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि ये इंटीग्रल क्या आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। इसके साथ साथ आपने जो साई फंक्शन लिया है वो उसमें जी माइनस एफ जो है वो लेस देन है। इट मीन्स आपने क्या अप्लाई करना था, इन्फीमम अप्लाई करना था।
इसके बाद नेक्स्ट देखें इंटीग्रल ओवर ई, यहाँ से देखें जिस तरह पहले आपने सेपरेट किया था तो ये आपका रिजल्ट होल्ड कर गया। नेक्स्ट है आपके पास अगर अल्फ़ा जो है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स जो है वो अल्फ़ा और बीटा के इन बिटवीन लाई करता है, देन फॉर एनी सिंपल फंक्शन आपने क्या शो करना है, मतलब अगर कोई भी फंक्शन जो है अल्फ़ा बीटा दो के दरमियान लाई करता है तो आपने ये शो करना है कि इसका जो इंटेग्रल है ना एफ ऑफ एक्स का जो इंटेग्रल है वो भी इन दोनों के दरमियान लाई करता है, लेकिन ये दोनों किससे मल्टीप्लाई होंगे, मेजर ऑफ ई से, मतलब जिस सेट पे डिफाइन है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसको देखने के लिए हम प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। देन फॉर एनी सिंपल फंक्शन साइज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, मतलब एफ को आपने छोटा ले लिया, इट मीन्स हम क्या अप्लाई करेंगे, इन्फीमम अप्लाई करेंगे। वी हैव साइज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा, साइज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ है, तो इट मीन्स आपके पास क्या आ गया, एफ से बड़ा साई है, तो इट मीन्स एफ से बड़ा है साई, मतलब एफ इज़ जब आप लेस दैन इक्वल टू साई कहते हैं और एफ जो है वो किससे बड़ा है, अल्फ़ा से बड़ा है, एफ इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू अल्फ़ा। तो यहाँ से हमने कह दिया कि जब एफ जो है अल्फ़ा से बड़ा है और साई जो है वो एफ से बड़ा है, इट मीन्स साई जो है वो अल्फ़ा से भी बड़ा है। दोनों तरफ अगर आप इंटेग्रल अप्लाई करें, आपको पता है छोटे फंक्शन का इंटेग्रल हमेशा छोटा होता है, बड़े फंक्शन का इंटेग्रल बड़ा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटेग्रल ओवर ई साई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे अल्फ़ा कांस्टेंट था तो कांस्टेंट के साथ जिस सेट पे इंटेग्रल डिफाइन है उसके साथ में मैयर आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो हमने लिया था एफ इज़ लेस देन इक्वल टू साई, टेकिंग इन्फीमम ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड्स पे आपने क्या किया, इन्फीमम अप्लाई किया। तो ये तो कांस्टेंट है, मैयर आपको पता है कोई ना कोई डेफिनेट एक आंसर आता है, तो अल्फ़ा इंटू मैयर ऑफ ई लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे जब इन्फीमम अप्लाई होगा आपको पता है ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल होता है, उसकी जगह पे आपने वो वैल्यू रिप्लेस कर दी। इट मीन्स आपकी जो प्रूफ करना था अपनी इनइक्वालिटी उसकी एक साइड तो आपके पास आ गई। नेक्स्ट है आल्सो फॉर एनी सिंपल फंक्शन, अब की बार आपने क्या किया, एक साइड आई है ना, अब की बार आप सुप्रीमम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपने ले लिया एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब एफ़ किसके इन बिटवीन था, एफ़ तो अल्फ़ा और बीटा के इन बिटवीन था, और हमने कह दिया कि एफ़ जो है वो 5 से बड़ा है, एफ़ जो है वो 5 से बड़ा है। इसका मतलब है कि 5 जो है वो लेस देन इक्वल टू बीटा हो गया। मतलब आप यहाँ पे अगर 5 लगाते हैं, एफ इज़ ग्रेटर देन 5 और एफ जो है वो लेस देन बीटा है, इट मीन्स 5 इज़ लेस देन इक्वल टू बीटा। दोनों तरफ अगर आप इंटेग्रल अप्लाई करते हैं सेम उसी पैटर्न पे जिस तरह आपने प्रीवियस वाला किया, अल्फ़ा के लिए किया है, तो बीटा टाइम्स मेजर ऑफ ई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू इंटेग्रल ओवर ई 5 आ गया, तो इट मीन्स इंटेग्रल ओवर ई 5 इज़ लेस देन इक्वल टू बीटा टाइम्स मेजर ऑफ ई, टेकिंग सुप्रीमम ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड्स पे अगर आप सुप्रीमम अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करना है, क्योंकि अब आपको फंक्शन यहाँ पे चाहिए। सिंपल फंक्शन तो हमने खुद लेट किया था जबकि आपका ओरिजिनल आंसर किस में है, फंक्शन की फॉर्म में है। एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 था, इट मीन्स सुप्रीमम अप्लाई होगा, इंटेग्रल ओवर ई 5 लेस देन इक्वल टू बीटा टाइम्स दिस आ गया, इट मीन्स ये जो सुप्रीमम वाली ये पूरी डेफिनेशन है उसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया। फ्रॉम 7 and 8 वी गेट, मतलब ये जो दोनों इनइक्वालिटीज़ थी, पहली एक अल्फ़ा के लिए आई अब एक बीटा के लिए आई है, तो आपने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, यही आपने शो करना था। इसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर वाला देखें, आपने ये शो करना है कि आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन होल्ड करता है, इंटेग्रल ए यूनियन बी ऑफ एफ इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ओवर ए एफ प्लस इंटेग्रल ओवर बी एफ, ये आपके पास रिजल्ट होल्ड करता है। इसके लिए हमने कह दिया लेट ए एंड बी, ये आपके पास गिवन था, बी टू डिसजॉइंट मेजरेबल सबसेट्स ऑफ ई, देन फंक्शन एफ इंटू करेक्टरिस्टिक ऑफ ए, आपने किससे मल्टीप्लाई किया, करेक्टरिस्टिक ऑफ ए, और दूसरा सेट बी था तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया, करेक्टरिस्टिक ऑफ बी, आर बाउंडेड एंड मेजरेबल। आपके जो ओरिजिनल फंक्शन था वो मेजरेबल था, आपको पता है ये वाला जो फंक्शन है ये असल में करेक्टरिस्टिक फंक्शन है, करेक्टरिस्टिक का फंक्शन का जो आंसर होता है वो दो ही वैल्यूज़ होती हैं, या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। तो आप फंक्शन के साथ अगर 1 को सपोज कर लेते हैं, f इंटू 1 रखें, तो आपने 1 की जगह पे क्या लगा दिया, करेक्टरिस्टिक ऑफ ए, और इसी तरह से यहाँ पे लगा दिया करेक्टरिस्टिक ऑफ बी, और बता दिया कि ये दोनों के दोनों मेजरेबल भी हैं और बाउंडेड भी हैं, बिकॉज f इज़ सो। ऐसा क्यों है, क्योंकि f भी आपके पास मेजरेबल है।
अब आपको पता है कि जब दोनों जो हैं वो बाउंडेड भी हों और मेजरेबल भी हों तो उनका यूनियन भी डेफिनेटली बाउंडेड होगा। जब यूनियन बाउंडेड है तो उसकी मेजर जो है वो क्या हो जाएगी, फाइनाइट आ जाएगी। वी नो दैट इंटेग्रल ओवर ए यूनियन बी ऑफ एफ इज इक्वल टू इंटेग्रल एफ इन टू। आपको पता है ये वाला जो इंटेग्रल होता है ना, जो इसके ऊपर इंटेग्रल डिफाइन होता है उसका साथ में करेक्टरिस्टिक फंक्शन आ जाता है। और हमें करेक्टरिस्टिक फंक्शंस में हमने ये पढ़ा था, करेक्टरिस्टिक ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्लस करेक्टरिस्टिक ऑफ बी, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसकी जगह पे ये जो करेक्टरिस्टिक ऑफ ए यूनियन बी था, इसकी जगह पे आपने ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेग्रल ओवर ए यूनियन बी एफ इज़ इक्वल टू, दोनों पे इंटेग्रल सेपरेट अप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब देखें यहाँ पे एफ इंटू करेक्टरिस्टिक ऑफ ए है। जिस तरह से इस फॉर्म से आप इस फॉर्म की तरफ मूव किए थे करेक्टरिस्टिक से, अब हम रिवर्स पिछले की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है ये करेक्ट इंटेग्रल ए ऑफ एफ आ गया प्लस इंटेग्रल बी ऑफ एफ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट रिज़ल्ट है हमारे पास, आपने ये शो करना है, एब्सोल्यूट के लिए था, अगर आप पूरे के ऊपर एब्सोल्यूट लगाएं तो लेस देन इक्वल टू होता है, अगर आप अंदर एब्सोल्यूट लगाएं और उसका इंटेग्रल। हमें ये पता है, प्रीवियस हम सम और डिफरेंस वाले फार्मूले में पढ़ चुके हुए हैं, एफ इज़ इक्वल टू एफ प्लस माइनस एफ माइनस के इक्वल होता है। इस तरह से अगर आप एफ़ के ऊपर मॉड अप्लाई करें तो ये जो माइनस होता है ये प्लस में चेंज हो जाता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। एज एफ इज़ बाउंडेड एंड मेजरेबल, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन किस टाइप का है, बाउंडेड भी है, मेजरेबल है। इट मीन्स आप उसके दोनों जो सब पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, बाउंडेड और मेजरेबल होंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड्स पे हमने इंटेग्रल अप्लाई कर दिया। पहले इसके दोनों साइड्स पे इंटेग्रल अप्लाई किया, फिर इसके दोनों साइड्स पे इंटेग्रल अप्लाई किया। जब हम इसके दोनों साइड्स पे इंटेग्रल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इंटेग्रल आ जाएगा, यहाँ पे इंटेग्रल, यहाँ पे इंटेग्रल। जब इसके दोनों साइड्स पे तो यहाँ पे इंटेग्रल आ जाएंगे, वही आगे। इसके बाद हमने क्या किया, ये वाला जो हमने इंटेग्रल लिया था इस पर मॉड अप्लाई कर दिया, तो आपको पता है इस पूरे पे मॉड अप्लाई हो गया। और हमें ये पता है कि एक्स माइनस वाई मॉड जो होता है वो लेस देन इक्वल टू एक्स मॉड प्लस वाई मॉड होता है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। देन मैंने प्लस कर दिया, लेस देन इक्वल टू एक्स मॉड प्लस वाई मॉड। इसके बाद अगर हम देखें तो एफ प्लस क्या होता है, हमेशा एक पॉजिटिव फंक्शन होता है। एफ प्लस क्या होता है, हमेशा एक पॉजिटिव। मॉड की यही डेफिनेशन होती है ना कि एक्स मॉड आपके पास एक्स के इक्वल आता है कब, जब एक्स आपका पॉजिटिव हो, और माइनस एक्स के इक्वल आता है कब, जब एक्स आपका नेगेटिव हो। तो अब जो एफ प्लस है वो हमेशा पॉजिटिव फंक्शन है, तो इसका मॉड जो है वो यही वाला फंक्शन ही रहेगा। एफ प्लस की जगह पे वही लगा दिया, प्लस एफ माइनस जो होता है वो भी हम माइनस एक्स जब लगाते हैं, नेगेटिव होता है, माइनस एक्स लगाते हैं तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। अगर आप दोनों से इंटेग्रल कॉमन लें तो ये अंदर आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है एफ प्लस प्लस एफ माइनस। इट मीन्स ये वाला पूरा एक्सप्रेशन बन जाता है। वैल्यू रिप्लेस करें, प्रूफ हो गया। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।